विशाल आदित्य सिंह जब बिग बॉस के घर में गए थे, हमने उनका इंटरव्यू किया था। वाइल्ड कार्ड के तौर पर वो गए थे, कंटेस्टेंट के तौर पर, और अब उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है विशाल आदित्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच एबीपी। आप जब वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए गए थे तो अभी माना जा रहा था कि आप टॉप 5 में भी आ सकते हैं, टॉप 3 में भी आ सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही थी। कितना अफसोस है आपको इस बात का कि आपको घर से बेघर कर दिया गया है? अफसोस है, टॉप 5 में मैं देखना चाहता था खुद को, और वो नहीं हुआ। ठीक है, सारे सपने पूरे नहीं होते। शो में ही गए, यहाँ तक आए, बहुत बड़ी बात है। अच्छे से खेला, डिग्निटी से खेला, ईमानदारी से खेला। एक दो गलतियाँ की उस गलतियों को समझा भी, एक्सेप्ट भी किया। सब कुछ किया। बस एक वो नहीं हो पाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि एक दो गलतियां की, वो आप बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है आपने सबसे बड़ी गलती की? मैंने एक ही गलती की मेरे हिसाब से। वो है कि जो लास्ट में संचालक जो मैं बना था, उसमें मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत था। गलत तो गलत ही है। वो मैंने गुस्से में ले लिया क्योंकि मेरी टीम को खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, या फिर उन लोगों की टीम का एक ही कोशिश होती थी उन लोगों की टीम की कि मैं, रश्मि और आसिम में से कोई कैप्टन ना बने। और एक पिछले 6 हफ्ते तक कोई भी कैप्टन था नहीं घर का, इसी चक्कर में। तो जब उन लोगों ने किया हर बार टास्क रद्द, तो इस बार आसिम भी नहीं खेल रहा था और रश्मि से बची थी और मैं गेम से भी आउट था। तो मुझे लगा कि यार, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता अपने दोस्तों के लिए? हमें भी क्यों करना है? जब घर अच्छे से चल ही रहा है, बिना कैप्टन के सारे काम हो रहे हैं थोड़ा बहुत सोने को मिल रहा है सबको, तो क्यों ना करना? तो मैंने सोचा कि ये कर दो, और मैंने वो कर दिया। लेकिन वो गलत था, उसका अफसोस था, बस वही गलती की है, बाकी सब सही है। विशाल, जब आप बिग बॉस के घर में गए थे तो माना जा रहा था कि काफ़ी एग्रेशन आप दिखाएंगे। आपने इंटरव्यू भी दिया था और आपने कहा था कि आप किसी से डरने वाले नहीं है, जैसे को तैसा जो बिहेवियर है वो आप दिखाएंगे और सिद्धार्थ को भी टक्कर देंगे। लेकिन जब आप अंदर गए तो आपका रवैया काफ़ी ठंडा माना गया, काफ़ी लेड बैक माना गया, उतने एग्रेसिव नज़र नहीं आए। इसकी कुछ खास वजह? अग्रेसिव होना अच्छा है या थोड़ा ठंडा होना अच्छा है, पहले बताइए लाइफ में। नहीं, मतलब जिस तरह से गेम लोग खेलते हैं। हाँ, गेम मुझे नहीं पता कि लोग अग्रेशन पे गेम खेलते हैं या फिर आपको लग रहा होगा लेट बैक या जो भी है। मुझे जब आपने ये कभी, पता नहीं लोगों ने नोटिस किया नहीं या फिर पता नहीं, क्योंकि मैंने शो देखा नहीं है बाहर से, अपना शो खुद से ही जब से आया हूँ कल रात में ही। तो क्या हुआ कि अगर कोई मुझसे लड़ नहीं रहा है तो मैं फालतू में लड़ूंगा नहीं। पहली बात, कोई लड़े तो लड़ूंगा ना, कोई नहीं लड़ रहा तो मैं उस पर क्यों लड़ूँ? मुझे जहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वहाँ पे मैं रखता था, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अग्री होगा ही नहीं, क्योंकि गेम है ऐसा ही। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो अग्री हो। जहाँ जिन लोगों को मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं देना वो नहीं देना। ये सारी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ अंदर जाके। अग्रेसिव था मैं, अग्रेशन नहीं था, इरिटेट हो जाता था मैं। जब आप एक पर्टिकुलर एक चीज़ में रहते हो, एक लाइफ में रहते हो जहाँ पे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, उनमें से एक दो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तीसरी चीज़ नहीं होती है, तो आप इरिटेट हो जाते हो। सपोज जब आप शूट पे जा रहे हो, आपको 8:30 बजे चाहिए आपका कि जो भी बंदा है जो आपको लेके जाता है, वो ड्राइवर है जो भी है आपके, वो आ जाए। वो नहीं आता है। एक दो दिन आप मना करते हो, तीसरे दिन आप इरिटेट हो जाते हो कि क्यों कर रहा है, टाइम लेट हो रहा है। वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसे इरिटेट होगे तो आप इरिटेट ही होते रह जाओगे। मेरे लिए लर्निंग रही, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरी वो चीज़ ख़त्म हो गई। ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से पूरी दुनिया चले, मुझे भी दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये चीज़ उस घर ने सिखाई है। ये हर इंसान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। भले ही आपका रवैया इतना एग्रेसिव नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला से आपकी काफ़ी लड़ाई देखी गई। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो वहाँ अग्रेशन आ गया ना मेरा, क्योंकि जब कोई इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तब आपका अग्रेशन आना चाहिए। सलमान सर ने भी बोला है ना कि क्या बोला था उन्होंने, एंगर और अग्रेशन कुछ तो बोला था कि वो एंगर जो है ना बहुत सही चीज़ है, होना चाहिए। ये बात बात पे जो गुस्सा दिखता है वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरे अंदर, मैंने उस बात को देखा और सीखा कि हाँ ठीक है ना, हर बात पे गुस्सा ज़्यादा अच्छा ना कि वहाँ पे गुस्सा हो जहाँ पे इसका मतलब हो। सिद्धार्थ को ही आप लड़ाई की वजह मानते हैं? उनका जो रवैया था। दोनों को मानते हैं हम, दोनों ही एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। हम दोनों को ही एक दूसरे का रवैया, जो भी चीज़ें पसंद नहीं आता था। एक हाथ ताली नहीं बजती है, समझ रहे हो आप? कई बार ऐसा हुआ है हालांकि कि मैं उनसे अच्छे से भी बात कर रहा हूँ, तो शायद वो ऐसे परिवेश में पले बड़े हैं कि उनकी लैंग्वेज एक ऐसी है और मैं एक ऐसे परिवेश में पला पड़ा हूँ कि मेरी लैंग्वेज ऐसी है। उसकी वजह से भी बहुत बार चीज़ें हो जाती थी हम दूसरे में, थॉट प्रोसेस की वजह से हो जाता था। दोनों ही आए हैं, एक का कैसे कह सकते हो? और कोई, मैंने बोला तो वो एक गेम है, कोई मेरे ही बातों से अग्री क्यों करेगा? और वो भी अगर कोई ऐसा इंसान खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारी चीज़ों को लेके, तो हम तो मानेंगे नहीं, अग्री नहीं करेंगे ना एक दूसरे पे, तो लाजमी है वहाँ पे वो होना।
विशाल, जब आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू अंदर जा रहे थे, जब आपने इंटरव्यू दिया था, तो मधुरिमा जो आपके एक्स गर्लफ्रेंड है उनके बारे में आपने तमाम बातें की थी, मेरे हर सवाल का जवाब दिया था, और बाद में मधुरिमा भी बिग बॉस के घर में गई, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया, उन्होंने भी तमाम तरह की बातें आपके बारे में की। अब जब मधुरिमा भी बाहर आ चुकी हैं और आप भी बाहर आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या आप मधुरिमा से जाके पैचअप करने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि करने के लिए कुछ बाकी रह गया है क्या, कि अब करना बाकी है? नहीं है। क्योंकि नहीं अभी करना। आप अभी यहाँ नहीं कह रहे, लेकिन बिग बॉस के घर में आपने शायद ऐसे कहा कि मैं जाके पता करने की कोशिश करूंगा, पैचअप करने की कोशिश मैंने ये करूंगा। नहीं बोला कि पैचअप करने की कोशिश करूंगा। किसी ने मेरी सेना सी बात हो रही थी कुछ, तो मैंने बोला कि हाँ मैं मिलूंगा एक बार जाके। और वो किस रीजन से मिलना था वो कुछ और सोच के मैंने बोला था। जब मैं बाहर आया, जब उतने दिन मैं रहा, मैंने कुछ देखा सुना, अब कोई रीज़न नहीं है मिलने का या बात करने का। आपने फिर ऐसे क्यों कहा कि मैं फिगर आउट करूंगा बाहर जाके? क्या वजह थी उसका, वो फिगर कहना? आउट करने का मतलब ये नहीं था ना कि फिगर आउट करना चाहिए। फिगर आउट करने का मतलब ये बात करनी थी उनसे। वो क्लोजर एक चीज़ों का होता है ना। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं मधुरिमा से प्यार नहीं करता, या मैं उसका स्टैंड ले लूँगा, या फिर मैं उसके साथ नहीं हूँ, या मैंने कभी उनके लिए कोई काम ऐसा कभी कुछ नहीं किया मैंने। सो ऑब्वियस सी बात है कि एक कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हुई है जिसके लिए मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, या रिएक्शन ही नहीं दे रहा हूँ वहाँ पे। क्योंकि पहली बात तो वो मुझे समझ में नहीं आई कि ये हुआ ही क्यों इस तरह से, इतना बड़ा रिएक्शन ही क्यों। तो कुछ चीज़ें आधी फंसी रह जाती हैं, और जब आपके अंदर आधी फंसी रहती है तो आप उसके ऊपर रिएक्शन करते हो। और अगर कोई दूसरा बंदा जो एक उस घर में अगर उससे कुछ बात होता है तो आप उसके ऊपर कहते हो नहीं यार, साला मेरे को भी सोचना है, मेरे को भी जानना है यार। अब वहाँ पे तो बोल नहीं सकते ना आप। वहाँ पे क्या बोलोगे आप कि नहीं, एक बार मैं मिलूंगा। मान लीजिए आपके किसी झगड़ा हो जाता है, पूरे बुरे तरीके से झगड़ा होता है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करने क्या करोगे, क्या हुआ, क्यों हुआ। आप एक ऐसी गुत्थम गुत्थी में रहते हो, तो आप क्या बोलते हो? यार छोड़ना यार, जो हुआ सो हुआ, लेकिन देखते हैं क्या होगा। बाहर जाते हैं फिर देखते हैं क्या जेस्ट में आपने कहा था। होगा। उस जेक्स में कहा था कि बाहर देखते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है, क्या क्या नहीं है। ये नहीं था कि मैं बाहर आऊंगा और फिर आप सवाल पूछोगे और मैं उसके आंसर दूंगा। ये कि हमें उससे ऐसे ही लगा कि आप मिलने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। कोशिश सी दुनिया गोल है, हम कहीं भी मिल लेंगे। एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए ना। लेकिन पैचअप की कोई संभावना कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल। मधुरिमा ने भी हमें इंटरव्यू में, एग्जिट इंटरव्यू में यही कहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कहते रहती हैं हमेशा। जब जा रही थी तभी कहा उन्होंने कि वो मूव ऑन हो गई हैं। शो में बोलते रहती हैं मूव ऑन हो गई हैं। तो मुझे उनके बारे में बात ही नहीं करनी है सब पे, कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। वो हमेशा ही ये कहते रहती हैं। एटलीस्ट की तरफ से तो कह रहा हूँ। आपकी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है मधुरिमा। यस 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 यस, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, बिग बॉस के घर में हमने देखा कि आपके और मधुरिमा के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। हालांकि मधुरिमा ने कहा था कि जब वो जाएंगी तो आपको अवॉइड करेंगी, पूरी तरह से इग्नोर करेंगी और अपना गेम खेलेंगी। आप भी शायद बचने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप दोनों का कन्फ्रंटेशन काफ़ी हुआ। एक दो बार हमने ये भी देखा कि उन्होंने पैन से आपको किचन में मारा, चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की उन्होंने, काफ़ी इंसल्ट भी की, काफ़ी बुरा भला भी कहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस बर्ताव पर? अगर उनको लगता है कि वो गलत हैं, या उनको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं सोचा था कि हर बार मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बट जिस तरह से उन्होंने जलील किया आपको, सरेआम जिस तरह से मारा, वो उनका नेचर है, वो उनका कैरेक्टर है, वो उनका व्यक्तित्व है। कैरेक्टर का मतलब व्यक्तित्व बोल रहा हूँ मैं। कि उन्होंने क्या किया और क्या दर्शाया, क्या किस तरीके से पेश आई, मुझे उसके ऊपर इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि वो खुद समझें कि उन्होंने सही किया या गलत किया। या जो नाराज भी थे आपसे बातचीत कर सकती थी, गुस्सा उस तरह से जाहिर किया जा सकता है, मारना मतलब ये। क्योंकि पता नहीं, वो उनको लगा कि वो बहुत इजी है उनके लिए, शायद वो ये कर सकती हैं और कर दिया उन्होंने। मे भी हो सकता है उनको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। बट उन्होंने जब इंटरव्यू मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि उसका कारण आप उन्हें उकसाते थे, काफ़ी पोक करते थे, और इसीलिए वो किया उनको किसने मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब कुछ दिख चुका है। अब मैं एक एक इंसिडेंट को फिर से बोलूँगा तो वो बहुत बेवकूफ़ी लगेगी। देखिए, पोक तो नहीं किया मैंने, पहली बात। अगर आपसे झगड़ा चल रहा है और आप झगड़े में मुझसे गलत तरीके से बात कर रही हैं, तो मैं भी ऐसे तरीके से ही बात करूंगा जिससे आपको बुरा लगे, क्योंकि आप भी मुझे नहीं छोड़ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हाथ उठा दीजिएगा या गाली दे दीजिएगा, और आप करती हैं तो वो आप अपना व्यक्तित्व दिखा रही हैं। मैंने वो नहीं किया, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच।
मम्मी पापा। लेकिन जितना गुस्सा आपको बिग बॉस के घर में आया था उस वक्त, अभी वो गुस्सा नहीं है उनके लिए? फ़ायदा नहीं, वो डिज़र्व नहीं करती गुस्सा अभी मेरा। अच्छा। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने बोला तो कि अगर उन्हें नहीं लगता है या उनको ऐसा लगता है तो वो उनके लगने के ऊपर है सब कुछ। उनको जब तक खुद से नहीं लगेगा तो मैं लगाने वाला भी कोई नहीं हूँ। सो ये सब कुछ उनके ऊपर है। मैं सिर्फ एक चीज़ कर सकता हूँ, यस कुछ चीज़ें थी पहले जिसकी वजह से सब चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ी या पेशेंस लेवल है जो भी है, अब वो नहीं है। सो मैं फॉरगेट और फॉरगिव करता हूँ और जो किस्सा था वहाँ पे जो शुरू हुआ वो अब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप कह रहे हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट करता हूँ, लेकिन आगे किसी भी तरह के रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं? आप मुहर लगाना चाहते हैं कहीं पे, ऐसे गारंटी एबीपी न्यूज़ के ऊपर ये मुहर लगा के विशाल आदित्य सिंह ने बोला, और अगर कुछ ऐसा हो तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ करने वाले हो? नहीं, मैं सिर्फ नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, सिंगल है, अब क्या कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ ठीक है। चलिए जाते जाते कि आखिरी चीज, मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला को आप कितना नापसंद करते हैं, वो कितना नहीं आपको पसंद, नापसंद करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सिद्धार्थ के बारे में एज अ कंटेस्टेंट? मैं उनको पसंद नापसंद करने का मेरा पर्सनल रीज़न है, और एज अ कंटेस्टेंट मैं एक ही बात बोलूँगा, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। सही गलत का पैरामीटर हर के लिए अलग होता है। मेरे लिए जो सही है शायद उनके लिए वो गलत है, उनके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत है। तो हम एक दूसरे के पाथ को ऐसे ही क्रॉस करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो गेम अच्छी नहीं खेल रहे हैं, वो गेम अच्छी खेल रहे हैं। चलिए जाते जाते ये भी बताइए कौन हो सकता है विनर? आसिम रियाज चौधरी मेरा दोस्त है, बढ़िया खेल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।